Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed lesson 9 methods of separation in everyday life, where we have learned about meaning of separation, that when we separate a substance from other substance from a mixture, it is called separation. And we have learned about various methods like hand picking, winnowing, magnetic separation, threshing, then sedimentation, decantation, filtration and churning. We have learned all these methods of separation in this lesson. Today we are going to quickly recollect and summarize the chapter, doing the summary of this chapter. But before moving on further to the summary, I would like you to please see part 1 and part 2 of this video, which is the explanation. So let us quickly recollect and summarize the chapter. Summary. Hand picking is used for separating solid materials on the basis of differences in size, color and shape from a mixture. So hand picking मैंने आपको बताया था. hand picking क्या है? सेपरेट करते हैं. हैंड पिकिंग मतलब जो हाथ से पिक कर रहे हैं हम, ठीक है. तो इट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड मटेरियल्स किस बेसिस पे? साइज, कलर और शेप के बेसिस पे किसी भी मिक्सचर में, ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वेजिटेबल्स का, या फिर आपके पास बहुत कलरफुल बॉल्स हैं, ठीक है. तो आप अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ खेल रहा है तो आपको कहेगा अच्छा इसमें से रेड बॉल्स निकालो, अच्छा इसमें से ग्रीन बॉल्स निकालो. तो हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे? यूजिंग हैंड. तो वी पिक इट विद अ हैंड. तो हैंड से पिक करने के लिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग, ठीक है. रेड अलग कर दी, ग्रीन अलग कर दी. तो हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस वेयर वी सेपरेट सॉलिड मटेरियल्स, but it is on the basis of size, color and shape from a mixture. The process in which the stacks are beaten to separate grains from them is called thrashing. Thrashing आपको बताया था मैंने क्या प्रोसेस है. Thrashing ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टैक्स में से हम क्या निकालते हैं? सेपरेट करते हैं ग्रेन्स. किस पे बीट करते हैं? उसे वुडन लॉग पे. इट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. Then the method of separating lighter husk from heavier grains by wind or blowing air, it is called winnowing. Winnowing हमने पढ़ा था. Winnowing क्या मेथड है? जब लाइटर हस्क को हम ग्रेन्स, हेवियर ग्रेन्स से निकालते हैं by wind or blowing air, and we stand on a raised platform and we use a soup. वुडन जो आपको बताया था मैंने, वुडन ट्रे जो है यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए. इट इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है. बट विनोइंग में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि ये दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है. देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ mixture based on variation in particle size using a sieve is called a sieving. sieving सिंपल बताया था मैंने आपको. sieving is called, sieving आपने अपने घर में छन्नी जो देखी है, it is called sieving. sieving क्या है? छानना. तो सेपरेट करना सॉलिड को मिक्सचर में से, ठीक है, यूजिंग अ सीव, छन्नी को यूज करके. इट इज कॉल्ड sieving. Then evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor. It can be used to separate a solid dissolved in लिक्विड. तो इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है? जब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एक सॉलिड को सेपरेट करना है अगर हमें लिक्विड से. जैसे हमने क्या समझा था उस वक्त कि हमने एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, फिर हमने उसे एक पेपर पे उस सोल्यूशन को डाला, तो जब पानी इवेपोरेट हो गया तो उसमें सॉल्ट निकल आया, है ना. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of liquid is called sedimentation. Sedimentation हमने पढ़ा था जब heavier चीज, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था. सेडिमेंटेशन का क्या एग्जाम्पल है? देखो, जब पानी और मड, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो क्या होगा कि पानी ऊपर रह जाएगा, मड नीचे चली जाएगी. तो हेवियर जो है वो नीचे चला गया और जो बॉटम ऑफ लिक्विड पे आके वो रह गया. इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. डिकेंटेशन को जब हम वेसल को टिल्ट करते हैं और एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल देते हैं एट द टाइम ऑफ वॉशिंग दी पल्सेस और ग्रेन्स, ठीक है,
और राइस एट द टाइम ऑफ वॉशिंग इट, तो हम उसको वेसल को टिल्ट करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर निकाल देते हैं. फिल्टरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट insoluble solid components from a liquid. तो फिल्टरेशन क्या प्रोसेस है? फिल्टरेशन में हम इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स को जो है वो लिक्विड से निकाल देते हैं यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ क्लॉथ. ओके. चर्निंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड. कर्ड में से जब हमें बटर निकालना है, दही में से जब बटर निकालना है, बटर मिल्क बनाना है, उस टाइम पे हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं? चर्निंग को. Separation of magnetic and non-magnetic substance by using a magnet is called magnetic separation. तो magnetic separation कैसे होती है? जब हम क्या separate करते हैं? मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है वो सब्सटेंस को हम यूजिंग अ मैग्नेट के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. So I hope you have understood the key points and summary of the lesson, which has already been discussed in part 1 and part 2 also, explanation of the lesson. So let us come to the exercises. So the very first question over here is, let us enhance our learning. What purpose does hand picking serve in the process of separation? ठीक है, क्वेश्चन है हैंड पिकिंग में, हैंड पिकिंग जब हम करते हैं तो वो क्या पर्पस देता है हमें सेपरेशन का? क्या वो फिल्टर करता है, क्या वो इवेपोरेट करता है चीज को, क्या वो सॉर्टिंग करता है या डिकेंटेशन करता है? फिल्टरेशन तो मतलब हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, इनसॉल्यूबल थिंग्स को. क्या वो करता है इवेपोरेट कर, या फिर वो इवेपोरेट कर देता है, उड़ जाता है? मतलब इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन का प्रोसेस जब वो उड़ जाता है या डिकेंटेशन हो जाता है, टिल्ट करके करते हैं हम हैंड पिकिंग, या फिर हम सॉर्टिंग करते हैं. सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉर्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग चर्निंग मेथड? अब चर्निंग मेथड मैंने आपको बताया था, चर्निंग मेथड से हम क्या बनाएंगे, कैसे किन चीजों को सेपरेट करने के लिए होता है? ऑयल फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सैंड फ्रॉम वाटर या ऑक्सीजन फ्रॉम एयर? तो इट्स वेरी सिंपल, हमने लर्न किया था क्रीम फ्रॉम मिल्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर फिल्टरेशन? फिल्टरेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है? अपैरेटस साइज, जो आपने अपैरेटस मतलब जो आपने फ्लास्क लिया है या आपने जो भी आपने वेसल लिया है उसका साइज. पोर साइज इंपॉर्टेंट है, पोर साइज मतलब जो छेद हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. ऑब्वियसली जब आप फिल्टर करोगे किसी भी चीज को तो उसमें अपैरेटस साइज का कोई यूज नहीं है. इसमें पोर साइज इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने छेद हैं. अगर वो सब्सटेंस से बड़े हैं तो कोई फायदा ही नहीं है फिल्टर करने का. तो पोर साइज इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. अब ट्रू फॉल्स ढूंढना है हमने. ठीक है. सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन. सॉल्ट को हम सॉल्ट सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं सन के अंदर रख के. यस, ट्रू. हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस. जब एक कंपोनेंट की क्वांटिटी कम है तभी हैंड पिकिंग को यूज करना चाहिए हमें. ट्रू. A mixture of puffed rice and rice grains can be separated by threshing. क्या puffed rice और rice grain को हम threshing से separate कर सकते हैं? दोनों चीजें करनी है हमें, puffed rice भी और rice grain भी. फॉल्स, नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेशिंग तो हम तब यूज करते हैं जब हमें राइस किसी भी ग्रेन से हस्क निकालना है. ठीक है, ना कि पफ्ड राइस निकालना है. पफ्ड राइस भी एक चीज हो गई और राइस ग्रेन भी दो चीजें हो गई, तो दोनों चीजें अलग अलग कैसे होंगी? तो हमें जब हस्क निकालना है उस टाइम पर हम थ्रेशिंग को यूज करते हैं. अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. क्या मस्टर्ड ऑयल और लेमन वाटर को डिकेंटेशन की प्रोसेस से कर सकते हैं? ट्रू.
सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। सीविंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम राइस फ्लोर जो है वो चावल का आटा जो होता है और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉल्स। ठीक है, सीविंग प्रोसेस से हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीविंग तो छानने के लिए यूज होता है ना। राइस फ्लोर को हम छान सकते हैं पर हम वाटर को उस अलग नहीं कर सकते उससे। ठीक है, क्योंकि राइस फ्लोर और वाटर जो एक सोल्यूशन बन जाएगा, तो हम वाटर को राइस फ्लोर से अलग उस प्रोसेस से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2। अब यहाँ पर कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं और यहाँ पर हमें कॉलम दिए हैं कि कौन सा मेथड यूज होगा। ग्राम फ्लोर मिक्सड विद ब्लैक ग्राम। अब ग्राम फ्लोर मिक्सड विद ब्लैक ग्राम, ठीक है, काला चना, तो किससे करेंगे हम इसको? सीविंग से। ठीक है, ग्राम फ्लोर क्या होता है? बेसन। बेसन के अंदर क्या मिक्स है? चना मिक्स है, काला चना। तो हम जब उसे छानेंगे तो काले चने अलग हो जाएंगे और बेसन नीचे चला जाएगा। ठीक है, काला चना जो है वो सीव में ऊपर आ जाएगा छन्नी में। चॉक पाउडर मिक्सड विद वाटर। चॉक पाउडर जो है पानी के साथ मिक्स किया है, तो वो क्या करेंगे? फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? चॉक पाउडर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे मिक्स हो जाएगा। कॉर्न मिक्सड विद पोटैटो। कॉर्न के साथ पोटैटो के साथ मिक्स हुई है, तो हैंड पिकिंग करेंगे। कॉर्न अलग निकालेंगे, पोटैटो अलग कर लेंगे। आयरन पाउडर मिक्सड विद सॉ डस्ट। आयरन पाउडर के साथ किसके साथ मिक्स है? सॉ डस्ट के साथ मिक्स है। कैसे करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट से ही सेपरेट होगा। ऑयल मिक्सड विथ वाटर। जब ऑयल वाटर के साथ मिक्सड हो तो हम डिकेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। जब हम वेसल को टिल्ट करेंगे तो क्या होगा? इजीली ये ऑयल जो है वो वाटर के साथ जो है वो उसको सेपरेट इजीली कर पाएंगे। राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In what situations would you use decantation instead of filtration to separate solid from liquid? ऐसी कौन सी situations हो सकती हैं जहां पर decantation की जगह यू कैन यूज डिकेंटेशन, इंस्टेड ऑफ फिल्टरेशन की जगह आप डिकेंटेशन को यूज कर सकते हो एक सॉलिड को जब हमें लिक्विड से सेपरेट करना है। तो डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी एंड सेटल्स एट द बॉटम। तो डिकेंटेशन को कब यूज किया जा सकता है? जब सॉलिड पार्टिकल्स हैवी हों, ठीक है, और बॉटम पे सेटल हो जाए, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? क्या नेजल हेयर प्रेजेंस, हमारी जो नोज में जो नेजल हेयर है, क्या उसको हम सेपरेशन प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं? नेजल हेयर ट्रैप्स डस्ट एंड अदर अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम एयर। हमारी जो हम एयर में जब हम सांस लेते हैं, मतलब हम जब ब्रीथ करते हैं उस टाइम पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेजल एयर में आके ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और भी कोई पार्टिकल होगा तो वो आके फंस जाएगा, तो इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टरेशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक all of us wore mask. Generally, what material are they made of? What is the role of these masks? तो कोविड-19 के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे, यू ऑल नो दैट वी वर वेयरिंग मास्क। सब पहन रहे थे ना मास्क। तो ये जो मास्क थे वो किस मटेरियल से बने थे और इसका एक्चुअल में रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मास्क आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर। तो ये किससे बने हैं? कॉटन से और सिंथेटिक फाइबर से। दे एक्ट एज फिल्टर टू ब्लॉक हार्मफुल पार्टिकल्स एंटरिंग आवर नोज विच में स्प्रेड जर्म्स। तो हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारे नोज में एंटर होने से ये बचाता है। ठीक है, अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो हमारी जो नोज है उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर नहीं होते। इसीलिए कोविड-19 में हमने मास्क पहने थे, ताकि इफ वी आर इनटू दैट एयर इफेक्टेड, जो इन्फेक्टेड एयर थी उसमें है, तब भी हमारे नोज से वो एंटर ना हो पाए। विच में स्प्रेड जर्म्स, उसकी वजह से जर्म्स स्प्रेड होते हैं। राइट,
सो दैट इज़ वाई वी वर वेयरिंग मास्क। और द रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि जर्म स्प्रेड ना हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, a mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you। आपको एक मिक्सचर दिया है जिसमें पोटैटो, सॉल्ट और सॉल्ट डस्ट है। Outline a stepwise procedure for separating each component from this mixture। हर चीज को, मतलब हर कंपोनेंट को निकालने के लिए मिक्सचर में से आप क्या करोगे। फर्स्ट, हैंड पिक द पोटैटोज फ्रॉम द मिक्सचर। पोटैटो को निकालने के लिए इजी है, बड़े बड़े हैं पोटैटोज, तो आप उसको हैंड पिक करोगे और आप इजीली पोटैटोज को निकाल लोगे। Add water to mixture, the sawdust will float and the salt will dissolve in it। जैसे ही आप पानी डालोगे ना मिक्सचर में, आपने पोटैटोज तो अलग कर लिए, उसके बाद जैसे ही आप पानी डालोगे सॉ डस्ट जो है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे डिजोल्व हो जाएगा। फिल्टर द सॉ डस्ट, जैसे ही आप उसे फिल्टर करोगे वो आपको फिल्टर पेपर में दिख जाएगा। एंड इवैप, और पानी को जैसे ही आप बॉईल करोगे, इवेपोरेट करोगे, तो उसमें आपको सॉल्ट मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द प्रोसेस। ये एक प्रोसीजर है कि एक मिक्सचर में आपने सबको अलग अलग करना है, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, पोटैटोज के लिए तो यू विल यूज हैंड पिक, हैंड पिकिंग मेथड हो गया। सॉ डस्ट के लिए आपने क्या यूज किया, फिल्टरेशन प्रोसेस। और सॉल्ट के लिए आपने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज किया। ठीक है, सो हेयर विद दिस आई एंड अप माई वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो and these summary and question answers will be useful to you. So keep watching and liking my video. I'll meet you soon with my next video, the important points of this lesson. So up till then, take care.